अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है, हेल्थ फैसिलिटी ना के बराबर है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो लोगों की जो हेल्थ है वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रही है। और आईजीएम हॉस्पिटल जो है वो एक पूरा नहीं पड़ पाता, इसलिए कहीं ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। तो इसमें ही जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके जैसे कि महापोली से सट के भिवंडी से सट के एक इलाका है महापोली, तो यहाँ की जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे थोड़ा सा पीछे था। अब यहाँ पे एक आयन पॉलीक्लिनिक है जो कि डॉक्टर यूसुफ मेमन काफ़ी सालों से यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोविड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन अब यहाँ पे एक और फैसिलिटी हम कहेंगे या तो एक और उपलब्धि यहाँ पे हासिल हुई आयन पॉलीक्लिनिक में। डॉक्टर बिलाल पठान यहाँ पे अब कंसल्ट करेंगे, जो कि ढांगे हॉस्पिटल में पिछले 6 महीनों से अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर बिलाल पठान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एमडी इन मेडिसिन है, एमबीबीएस है, और बहुत सारे उनके अंदर क्या कहेंगे कि हम अल्लाह ताला ने शिफा दी है उनके हाथों में। तो हमारे साथ में डॉक्टर पठान है, तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और फिर बाकी के हम जो है और भी जो लोग हैं आयन पॉलीक्लिनिक में, तो उनसे भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी क्या विशेषता है और किस तरह की सर्विस, मतलब किस तरह कौन सी बीमारी के एलिमेंट आप यहाँ पे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल पठान है। मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूँ बॉम्बे से। तो मैंने स्पेशलाइज़ किया है डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी यानी वेट लॉस मैनेजमेंट में। बेसिकली ऑल द लाइफस्टाइल डिजीज़, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है जिस वजह से बाकी को कॉम्प्लिकेशंस चालू होते हैं पेशेंट्स को इनिशियली। तो फॉर एग्जांपल ओबेसिटी रहा, सेंट्रल ओबेसिटी के ऊपर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं और माशाल्लाह जब से मैं आया हूँ तब से 2-3 पेशेंट के 11-11 किलो तक कम हो गए वज़न। अच्छा। और हम अभी थायराइड पे भी है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ TSH लेवल देखने से थायराइड बढ़ा हुआ है ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं। उसको पहले से ही थायराइड है या नहीं है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो हम प्रॉपर उसका इलाज करते हैं और उसका टेस्ट करा के ही हम उसको देते हैं। दूसरी चीज़, हम टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम चालू किया है। अच्छा। जो कि हाँ, हमारा ये प्रोग्राम पुणे में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और यही प्रोग्राम हम अभी भिवंडी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब तो डायबिटीज़ रिवर्स होती है? यस। तो बेसिकली अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो हम आपके कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि आपका बीटा सेल फंक्शनिंग कितना है, आपका इंसुलिन लेवल कितना है, और अगर आपकी बॉडी सिर्फ कम इंसुलिन बना रही है तो हम सिर्फ पहले तो इनिशियली मेडिसिन के ज़रिए, फिर उसके बाद मेडिसिन कम करके सिर्फ परहेजियत के ज़रिए हम ट्राई करेंगे कि आपके मेडिसिन बंद हो जाए। और माशाल्लाह अभी तक कम से कम 4-5 पेशेंट के तो मेडिसिन बंद हो गए हैं। अच्छा। और ये पॉसिबल है, अभी ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है या ये तो कोई अफवाह है। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपको है और अगर इंसुलिन लेवल आपका कम है पर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम आपका मेडिसिन बंद करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप महापोली में जो आयन पॉलीक्लिनिक है तो यहाँ पे कौन कौन से दिन आएंगे और कितना टाइम बैठेंगे? यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट किए हैं हमने मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे जी। तो ये ऑल्टरनेट डे आ रहे हैं हम। और क्या टाइमिंग रहेगा आपका? दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आते हैं। अच्छा, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे। तो इसमें आपको लग रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब स्पेशली जो महापोली के जो तो इनको ओबेसिटी वगैरह का शिकायत है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत रहेगी? यहाँ पे ओबेसिटी से ज़्यादा मैंने अभी तक, हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमने अलग अलग टाइप के पार्किंसन, यानी एक पार्किंसन नाम का डिजीज़ होता है
जो कि काफ़ी अनकॉमन होता है। फिर हार्ट फेलियर जी। और ऐसे अलग अलग डिजीजेस भी देखे हैं जो कि उससे भी कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर यहाँ के लोगों को कभी पता ही नहीं था कि उनको ये डिजीज़ है। अच्छा। पर अभी डायग्नोसिस करने के बाद से जब से उनको ट्रीटमेंट चालू किया है तो उनमें बहुत ज़्यादा ये आया है, फ़र्क पड़ा है, डिफरेंस आया है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जब लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ के लोगों को कई तबके के लोगों को डिप्रेशन भी है, माइल्ड डिप्रेशन की भी बीमारी है जो ये यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, पर इनको पता ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन है, क्यों हम ऐसे बन गए हैं या ऐसे। तो उनका जब इलाज करते तो मतलब वो बिहेवियर उनका चेंज हो गया, लेकिन उनको मालूम नहीं किस तरह से। राइट। और यहाँ के जो भी तबके के लोग हैं, यहाँ पे डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और डायबिटीज़ ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। हर इंसान कोई भी बिस्किट भी खा रहा है, अगर बिस्किट नहीं खाना है तो भी खा रहा है। अच्छा, मैं ये वॉइस के ज़रिए से एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में शुगर फ्री बिस्किट्स नहीं बनते हैं। अच्छा। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है पेशेंट्स में कि वो लोग मारी बिस्किट खाते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं, ये सब बिस्किट शुगर फ्री नहीं है। अच्छा। हाँ, इनको ऐसे सिर्फ ये करा गया है, प्रमोट किया गया है कि ये शुगर कम है या ऐसे नहीं है, ये मैदे के ही बिस्किट है। देयर इज नो शुगर फ्री बिस्किट अवेलेबल इन इंडिया। मतलब इक्वली हार्मफुल है जो हम लोग दूसरे खाते हैं, वो इक्वली उतना ही हार्मफुल है। साकिब भाई, थोड़ा सा कहेंगे आयान पॉलीक्लिनिक के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डॉक्टर यूसुफ साहब आयान क्लिनिक के ओनर है, जिनकी मेहनतों से डॉक्टर MD डॉक्टर बिलाल पठान इन्होंने यहाँ पर लाया है हमारे गांव की पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और बिलाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे छोटे से गांव में उनका इतना कीमती वक्त दे के यहाँ पर आए। उनके साथ में ख़ास तौर से डॉक्टर मुशब खान जो दोंगे हॉस्पिटल के ओनर है, वो भी हमारे साथ में है, उनका भी इसमें कुछ ताउन रहा है। और ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे डॉक्टर यूसुफ का बहुत ख्याल रहता है कि कहाँ से भी कैसे भी अच्छे डॉक्टर्स हमारे दे रहा है और हमारे पब्लिक का, हमारे लोगों का कहाँ से ना कहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रा गरीब तबके के लोग हैं थोड़े। अभी समझो डॉक्टर साहब धांगे हॉस्पिटल में बैठते, सपोज ऐसा अपन समझेंगे वहाँ पे उनकी 500 रुपये फ़ीस है या 600 है, तो इधर लाने के बाद वो फ़ीस हो जाती है कम होने के बाद लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलती है। तो डॉक्टर साहब का हमारे हमेशा इसी तरह का ताउन रहता है कि हमारे गांव के लोग कैसे भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास कम पैसे में जाए जी। तो इसके लिए मैं डॉक्टर यूसुफ का भी शुक्रिया अदा करता हूं, डॉक्टर बिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे मुशब खान का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ में फरहान पटेल साहब है, मापोली की एक जानी मानी हस्ती है, तो थोड़ा सा फरहान भाई आप थोड़ा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर यूसुफ मेमन जिनका आयन क्लिनिक मापोली में चल रहा है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्या कोविड के वक्त ये पोजीशन थी, क्या कोई आदमी सगा भाई का इलाज करने को तैयार नहीं था और इलाज के लिए ले जाने को डॉक्टर के पास तैयार नहीं था। उस वक्त हमारे डॉक्टर यूसुफ डॉक्टर ने पूरे एरिया के लोगों का इलाज किया और तकरीबन कामयाब इलाज किया, जिसमें से कई लोगों ने आके हमारे डॉक्टर साहब का सत्कार किया कि हमारे माँ बाप हमारे को लाने को तैयार नहीं थे, उस वक्त तुमने हमारे बदन को हाथ लगा के हमारा इलाज किया, जो किसी को छूना नहीं चाहता था एक इंसान के। उस वक्त हमारे डॉक्टर साहब का कहीं हर समाज के लोग, मराठी, अगरी, कुंबी, मुसलमान, हर समाज के लोगों ने उनका सत्कार किया डॉक्टर का। सबसे पहले तो फिरोज भाई मैं शुक्रिया अदा करूंगा वॉइस न्यूज़ का और आपका, आप आए यहाँ पर कवरेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आयन पॉलीक्लिनिक मैंने डाला लगभग 6 से 7 साल हो गए। इसके पहले मैं 25 ईयर्स से मापोली में प्रैक्टिस करता हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर। पहले भी मैंने बेड वगैरह थे, डे केयर सेंटर टाइप ही था, लेकिन इंशाल्लाह अभी धांगे हॉस्पिटल और बिलाल सर के कोऑपरेशन से मैं इंशाल्लाह आयन पॉलीक्लिनिक का जल्दी आयन हॉस्पिटल हो जाएगा इंशाल्लाह इनका कोऑपरेशन। और कोविड के टाइम में आपने कवर किया था, आपने एक बार न्यूज़ चलाई थी और उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट नियर अबाउट 1000 के ऊपर मैंने कोविड पेशेंट अच्छे किए और आगे जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने वाली है इंशाल्लाह। और अभी तो डे केयर के हिसाब से हम लोग जितना भी चाहिए सब, मेरे पास ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर वगैरह है, ECG मशीन वगैरह आ गई है, सब फैसिलिटी यहाँ पर हो गई है। शुगर वगैरह तो पहले से ही देखते हैं जी। और पठान सर अभी चालू किए हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छी OPD बनती है और इंशाल्लाह आगे और मेहनत करेंगे।
और इसको और ऊंचाई पर लेके जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसैब से थोड़ा बात करेंगे। डॉक्टर मुसैब इज़ द CEO ऑफ ढांगे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्पेशली एक पेशेंट के नज़रिए से, अगर मतलब डॉक्टर के नज़रिए से देखें तो किस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? बेसिकली जब यूसुफ भाई ने मुझे बताया कि यार महापोली में हमको ओपीडी स्टार्ट करनी है ताकि यहाँ की पब्लिक के लिए हमको फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेशेंट कुछ इमरजेंसी होता है तो उसको टाइम पे फिजिशियन अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जो वो इमरजेंसी में, जनरल प्रैक्टिशनर तो अवेलेबल्स होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अगर कोई MD डॉक्टर को दिखाना हो तो यहाँ से आपको थाना जाना, ये भिवंडी जाना पड़े, और भिवंडी और महापोली भले ही 5-10 किलोमीटर, लेकिन जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक, रोड के हालात ऐसे हैं। इस कंडीशन में पेशेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। इवन मैं लास्ट 7-8 साल से भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं पेशेंट ऐसे आते हैं जो रास्ते में ही इंतकाल हो जाता है, बिकॉज वो इमरजेंसी जो मेडिसिन उनको टाइम पे मिलनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट उनको वहाँ पे मिलना चाहिए ऑन द स्पॉट, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए यूसुफ भाई का इंटेंशन ये था कि हमारे जो गांव के एरिया के जो पब्लिक है उनके लिए हम किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ कर सके ताकि हमारे दोनों का अटैचमेंट लेकर ये सर्विस महापोली के लिए हम अवेलेबल कर सकते थे। तो जब यूसुफ भाई ने मुझे बोला तो मैंने पठान सर का रिकमेंड किया कि ये सर आए हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एज ए डे केयर स्टार्ट किया ताकि पॉली क्लिनिक जैसा, आगे सिर्फ अभी MD मेडिसिन आ रहे हैं, आगे हम बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लाकर लेके आने वाले हैं ताकि महापोली हो गया, अंबाड़ी हो गया, तो पेशेंट को आने के लिए आसानी हो और यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबिलिटी मिल जाए। ढांगे हॉस्पिटल जो है वहाँ एक कार्डियो के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब उनका पूरा एक सेंटर है कार्डियो का, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसा होता है, कार्डियक सेंटर के लिए अभी हम प्लान कर रहे थे कि 2D को सेंटर यहाँ पे स्टार्ट करने, बट वो कैसा हो रहा है कि अभी वहाँ पे इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से ना हम महीने में एक बार का ऐसा प्लान करेंगे आगे फ्यूचर में कि कार्डियोलॉजिस्ट भी आकर यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल